मेरा आज का टॉपिक है सन्यास। अगर प्राचीन समय के सन्यास को देखें तब व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर जंगलों में किसी सुनसान जगह पर ध्यान करने चले जाते थे। ये शायद इसीलिए वो कर पाते थे क्योंकि उस समय बहुत समृद्धि थी, उनको ये चिंता नहीं होती होगी कि पीछे घर वालों का गुजारा कैसे होगा। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, आज के मॉडर्न सन्यास हमें यही संकेत देता है कि हम अपने परिवार के साथ रह के अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी कैसे अपनी साधना को हम प्रॉपर रखते हैं। माना ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय की डिमांड शायद आज यही है। तो आज के मॉडर्न सन्यास की हम यही बात करेंगे। ये कहानी भी मेरी इसी पे आधारित है। सन्यास को प्रेरित करती हुई एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक छोटा बच्चा पतंग उड़ाना चाहता है और अपने फादर से बोलता है कि वो उसकी हेल्प करें, उसकी थ्रेड रोलर यानी चरखड़ी को वो पकड़ें। तो फादर उसकी चरखड़ी को पकड़ते हैं और बेटा पतंग उड़ाना शुरू करता है और धीरे धीरे उनकी पतंग हवा में ऊंची जानी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बेटा डोर छोड़ता जाता है, पतंग और ऊंची उड़ती चली जाती है। इतनी ऊंची चली जाती है तो बेटा अपने फादर से पूछता है कि क्या ये डोर उस पतंग को रोके हुए है? अगर हम इस डोर को काट देते हैं तो पतंग तो और ऊपर चली जाएगी। तो फादर कहते हैं हाँ, उसको ये करके देखना चाहिए। बेटा अपनी डोर को जब काटता है तो देखता है कि थोड़ी देर बाद ही पतंग जो है जमीन की तरफ आने लगती है। तो वो बड़ा हैरान होता है और अपने फादर से पूछता है कि इस पतंग को तो ऊपर जाना चाहिए था, ये वापस जमीन की तरफ क्यों आ रही है? तो उसके पापा कहते हैं यहाँ पे तुम्हें जीवन को भी समझना होगा। हमें लगता है कि बहुत से रिश्ते हमारे जीवन में हमारे बंधन का काम करते हैं, लेकिन कई बार यही रिश्ते हमें सपोर्टिव भी होते हैं। तो कहीं भी हमें जब ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, इनसे भागना चाहिए, तो वह हम जीवन से एक्चुअल में मुंह मोड़ लेते हैं। हम जीवन को सही मायने में जी भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ बंधे हैं, बल्कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हमारी सपोर्टिव हैं। यही हमारी परीक्षा भी होती है कि हम कैसे संसार में रह के अध्यात्म की तरफ चलते हैं। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आज की डेट में मॉडर्न सन्यास इसी को कहते हैं। इस कहानी के संकेत को भी देखें कि आज हम अपने भारत में देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा साधु आज हमें पूरे भारत में हैं। वो अलग अलग जगहों पे हमें देखने को भी मिलते हैं। तो क्या ये सब जो अपना घर बार अगर छोड़कर आए हैं, तो क्या वाकई ये अध्यात्म के सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या ये वाकई सभी एनलाइटेंड होने जा रहे हैं? अगर ऐसा है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं से भागकर हम कभी भी स्वयं को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि भागकर कभी भी मुक्ति हमें नहीं मिल सकती है।